हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। ये हमारे वीडियो का पार्ट 5 है। अब तक की 4 वीडियो अपलोड की जा चुकी है। इसमें हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये उन सभी विद्यार्थियों को मदद करने वाला है जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और एमसीक्यू बेस्ड किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें दो लिस्ट दी हुई है जिनको आपको मैच कराना है। लिस्ट एक में क्या है, कॉन्फ्रेंसेस या मूवमेंट दिए हुए हैं, और लिस्ट टू में दिया हुआ है वो किस ईयर्स हुए थे। तो पहला है लेक सक्सेस कॉन्फ्रेंस। तो लेक सक्सेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो 1949 को हुआ था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ये हुआ था आपका 1972 में। चिपको मूवमेंट ये आपका हुआ 1973 में। और रियो अर्थ कॉन्फ्रेंस ये हुआ है 1992 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ए का थर्ड और बी का सेकंड, ए का थर्ड बी का सेकंड, यानी थर्ड नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड नंबर होगा। तो जो लेक कॉन्फ्रेंस, द लेक सक्सेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 1949 में। इट वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये फर्स्ट सेशन था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। फिर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ये जो हुआ था ये 1972 को हुआ था। इट वाज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के लेकर पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है और ये हुआ था इंडिया में 1970 में। ये डिफॉरेस्टेशन को लेके, डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ ये आंदोलन किया गया था हिमालय में, उत्तराखंड में। ठीक। द रियो अर्थ समिट, अर्थ कॉन्फ्रेंस ये हुआ था 1992 में। इट वाज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पे कॉन्फ्रेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जिस ऑर्डर में ये अकर हुए हैं, घटित हुए हैं, इन इंटरनेशनल इवेंट्स को आपको लगाना है। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन आपका 1970 में होता है, 1917 में होता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल आपका 1919 में होता है। नाजी जर्मनी सोवियत नॉन एग्रेशन पैक्ट ये आपका 1939 में होता है। लेनिन सोशलिज्म इन वन कंट्री ये आपका 1924 में होता है। तो सबसे पहले बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ए होगा, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल होती है बी, फिर इसके बाद डी और इसके बाद सी। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है वो करेक्ट है। आइए देख लेते हैं। द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1917। ट्रीटी ऑफ वर्साइल वाज साइन इन 1919, 1919 में होता है। लेनिन सोशलिज्म इन वन कंट्री पॉलिसी जो आई थी इसको अडॉप्ट किया गया था 1924 को। द नाजी जर्मनी सोवियत नॉन एग्रेशन पैक्ट जो साइन हुआ था 1939 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not a prominent of सिस्टम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जो इंटरनेशनल रिलेशंस की सिस्टम थ्योरी है उसके प्रोपोनेंट या प्रचारक कौन नहीं है इनमें से। मार्टिन कपलान इन्होंने दिया था। सी डब्ल्यू माइनिंग ये नहीं है मीनिंग। केनेथ बोल्डिंग भी इसी से है सिस्टम थ्योरी से, और कार्ल डब्ल्यू ड्यूश भी इसी से है। तो देख लेते हैं। सी डब्ल्यू मीनिंग जो है ये इंटरनेशनल रिलेशंस के सिस्टम थ्योरी से नहीं आती, ये बल्कि ये इंग्लिश स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी से संबंधित है, उसके प्रचारक हैं। अब सिस्टम थ्योरी क्या होती है? सिस्टम थ्योरी एम्फेसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स। इट आर्ग्यू दैट इंटरनेशनल सिस्टम इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। इनका मानना है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो लगातार इवॉल्व हो रहा है। अब इनसे इस इंटरनेशनल रिलेशंस की सिस्टम थ्योरी से संबंधित जो है मार्टिन कपलान है, केनेथ बोल्डिंग है, कार्ल टाउच है। तो मार्टिन जो कपलान थे इन्होंने डेवलप किया था टेपोलॉजी ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। इन्हें इंटरनेशनल सिस्टम के उन्होंने प्रकार बताया था। इन्होंने 6 टाइप में डिवाइड किया था। पहला है बैलेंस ऑफ पावर, फिर लूज बाइपोलर, तीसरा है टाइट बाइपोलर, हेजेमोनिक, यूनिवर्सल और यूनिट। केनेथ बोल्डिंग जो थे इन्होंने अप्लाइड किया था सिस्टम थ्योरी को तो स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करने में अप्लाइड किया था। इनका मानना था जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको एक कम्युनिकेशन के फॉर्म में ये
देखते थे और ये कहते थे इसको फीडबैक और लर्निंग के प्रोसेस से इसको मैनेज किया जा सकता है कॉन्फ्लिक्ट को। कार्ल डाउस ये भी स्टडीज करते हैं रोल ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। इनका मानना है, ये आर्ग्यू करते हैं कि दीज फैक्टर लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मोर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कहते हैं कि ये इससे जो है तो इंटरनेशनल सिस्टम मोर डेवलप्ड होगा, इंटरडिपेंडेंट होगा और इंटीग्रेटेड सिस्टम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हंस जे मार्गेंथाउ थ्योरीज ऑफ रिलीजम इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो हंस जे मार्गेंथाउ रिलीजम के प्रोपोनेंट कहे जाते हैं। जो इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी है ना, 6 प्रिंसिपल्स दिए थे रिलीजन के, तो उनमें से कौन सा प्रिंसिपल्स नहीं है? तो जो पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय यूनिवर्सल मोरल, इसकी बात नहीं करते। वो कहते हैं कि मोरलिटी जो है तो नहीं होती इंटरनेशनल रिलेशन में, नेशनल इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट होता है। फिर पॉलिटिक्स इज रूटेड इन ह्यूमन नेचर, उनका ये ट्रू स्टेटमेंट है। उनके प्रिंसिपल्स में था नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म ऑफ पावर, ये भी सही है। पॉलिटिक्स इज एन ऑटोनॉमस स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, ये भी हंस मैर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स में आता है। यानी वो यूनिवर्सल मोरल की बात नहीं करते थे। अब देख लेते हैं कि जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला नंबर होगा, पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय यूनिवर्सल मोरल, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हंस जो मॉर्गनथाउ रिलीजम थ्योरी से संबंधित रखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी है। ये नहीं इम्फेसाइज करते कि जो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को गवर्न करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को गवर्न करते हैं। उनका मानना था कि जो पावर पॉलिटिक्स होती है वो जो तो स्टेट्स के रोल बिहेवियर को गवर्न करती है, और साथ ही साथ जो स्टेट्स का रोल होता है वो सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कार्य करते हैं। बाकी जो स्टेट्समैन हैं वो हंस मेर्गेथाउ के प्रिंसिपल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट वर पार्ट ऑफ वुडरो विल्सन्स 14 पॉइंट रिगार्डिंग न्यू अप्रोच टू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। वुडरो विल्सन ने 14 पॉइंट दिया था 1919 में, तो उनमें से कौन सा प्रिंसिपल्स उनके उनसे संबंधित है, इसको देखना है। इकोनॉमिक बैरियर फॉर ट्रेड टू बी इम्पोज, इकोनॉमिक बैरियर की बात नहीं करते थे वो। पोलिस स्टेट इज नॉट गिवन फ्री एक्सेस टू सी, ये भी नहीं है। ओपन कोविनेंट फॉर ऑफ पीस ओपनली अराइव्ड एट, ये ट्रू है उनका स्टेटमेंट। एंड अ फ्री ओपन माइंडेड एंड इम्पार्शियल एडजस्टमेंट ऑफ ऑल कॉलोनियल क्लेम, इसकी भी बात वो वुडरो विल्सन अपने 14 पॉइंट में करते हैं। तो जिसका सी और डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, सी और डी। तो देख लेते हैं, जो वुडरो विल्सन थे 40 पॉइंट दिए थे, ये एंड ऑफ वर्ल्ड वार के प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद ये पीस के लिए ये अपने 14 पॉइंट दिए थे। ये इस प्रिंसिपल्स को 8 जनवरी 1918 को जो है तो अपने स्पीच के माध्यम से यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में एज ए प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने दिया था। तो जो 14 पॉइंट है उसमें से ओपन कोविनेंट ऑफ पीस ओपनली अराइव्ड एट, ये आपका था, और साथ ही साथ फ्री ओपन माइंडेड एंड इम्पार्शियल एडजस्टमेंट ऑफ ऑल कॉलोनियल क्लेम, ठीक ना। तो वुडरो विल्सन के पॉइंट में बाकी दो स्टेटमेंट जो पहले और दूसरे दिए थे वो नहीं शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द इसेंशियल्स ऑफ ग्लासनोस्ट पॉलिसी ऑफ मिखाइल गोर्बाचोव। तो मिखाइल गोर्बाचोव की जो ग्लासनोट पॉलिसी थी उसमें कौन कौन से इसेंशियल प्रिंसिपल्स शामिल थे या इसेंशियल थे? प्रमोशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम टू क्रिटिसाइज, इन्होंने जो है तो पहली बार क्रिटिसाइज करने का जो है तो फ्रीडम जो है तो लोगों को दिया कि लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं यदि रूलर से जो है तो सेटिस्फाइड नहीं है। एंड ऑफ लीडिंग रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी के रोल को वहां खत्म नहीं किए थे, तो ये उनके जो है तो इसेंशियल्स में नहीं है उनके इस पॉलिसी में। लूजिंग ऑफ कंट्रोल ऑन मीडिया एंड पब्लिशिंग, मीडिया और पब्लिशिंग पर वो अपना कंट्रोल, स्टेट का जो कंट्रोल है उसको कम किया। और क्रिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी, ये भी जो तो उनकी पॉलिसी में नहीं था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ANC होगा, जो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं ग्लासनोट्स क्या है। ग्लासनोट्स पॉलिसी है जिसको इंट्रोड्यूस किया था मिखाइल गोर्बाचोव यूएसएसआर के थे लेट 90s 80s में। इसका जो एम था कि ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाई जाए सोवियत यूनियन में। तो इनके जो रिफॉर्म प्रोग्राम थे उनको प्रेस्टोरिका भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कहीं पूछा गया कि किसके रिफॉर्म को प्रेस्टोरिका कहा जाता है, तो मिखाइल गोर्बाचोव के, जो सोवियत यूनियन के थे।
तो ग्लासनोस्ट की जो पॉलिसी थी उसमें प्रमोशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम टू क्रिटिसाइज था, और साथ ही साथ लूजनिंग ऑफ कंट्रोल ऑन मीडिया एंड पब्लिशिंग था। नहीं कंट्रोल जो उनके पॉलिसी में नहीं इंक्लूड थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के रोल को एंड करने की बात नहीं थी, और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी जो तो क्रिएट नहीं किए थे। इस प्रकार का कोई एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी ग्लास नोट पॉलिसी में नहीं था। ग्लासनोट पॉलिसी को सोवियत यूनियन की हिस्ट्री में मेजर टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है कि इसी की वजह से कोल्ड वार का एंड होता है, और सोवियत यूनियन जो है कोलैप्स होता है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द यूएन पीस कीपिंग। तो यूएन जो यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग मिशन होता है उसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है, इट इट्स प्रोविजन आर नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन इन द यूएन चार्टर। तो एक्सप्लिसिटली नहीं दिया हुआ है इसमें, यूएन चार्टर के बारे में पीस कीपिंग के बारे में दिया हुआ है, लेकिन कोई एक्सप्लिसिटली इसमें नहीं दिया है। इट इज द रोल सोल प्रोरोगेटिव ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। तो यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है उनका सोल प्रोरोगेटिव नहीं है, बल्कि इसमें अदर स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। इट हैज अंडरगोन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस इन पोस्ट कोल्ड वार पीरियड। तो पोस्ट कोल्ड वार पीरियड के बाद इसमें यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशन में काफी चेंजेस आ गए हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो इंडिया एंड अमेरिका हैव ज्वाइंटली स्पॉन्सर्ड इट। इंडिया और अमेरिका ज्वाइंटली इसको स्पॉन्सर नहीं करते, बल्कि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बाकी अदर कंट्रीज भी इसमें स्पॉन्सर करती हैं पीस कीपिंग मिशंस को। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है आपका और सी वाला स्टेटमेंट, ये दोनों करेक्ट होंगे। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए एंड सी होगा। देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो करेक्ट आंसर जो होगा उसका थर्ड नंबर ऑप्शन ए एंड सी ऑनली होगा। तो जो प्रोविजन है, ट्रू जो स्टेटमेंट है यूएन पीस कीपिंग को लेके, प्रोविजन आर नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन इन यूएन चार्टर और अंडरगो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस पोस्ट कोल्ड वार। जो नहीं सही है वो लास्ट के दो स्टेटमेंट थे। इंडिया एंड अमेरिका वार ज्वाइंटली स्पॉन्सर्ड इट, ये भी नहीं सही है, और द सोल प्रोरोगेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, ये भी सही नहीं था। तो ये हमारा था इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यू का पार्ट 5 वीडियो। ये वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की आगे आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मदद कर सके। धन्यवाद, थैंक यू।